मध्य प्रदेश में कर चोरी रोकने और जिन संस्थानों द्वारा टैक्स चोरी की जा रही है, इसको लेकर प्रदेश में कई बड़े संस्थानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, जिसमें करोड़ों की टैक्स चोरी सामने आई है। वहीं भोपाल में पुरानी कारों को बेचने वाली दो फर्म कार चॉइस और मनल एसोसिएट पर नवंबर में सेंट्रल जीएसटी ने छापा दिया था, जिससे लाखों की टैक्स चोरी सामने आई थी। मगर सूत्रों के अनुसार इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी तक संबंधित फर्मों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस मामले में छापे के नेतृत्व कर रहे सीजीएसटी अधीक्षक मनीष ठाकुर ने जब जानकारी के लिए सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। तो ये आपको खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में कर चोरी रोकने और जिन संस्थानों द्वारा टैक्स चोरी की जा रही है, इसको लेकर प्रदेश के कई बड़े संस्थानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, जिसमें करोड़ों की टैक्स चोरी सामने आई है। वहीं भोपाल में पुरानी कारों को बेचने वाली दो फर्म कार चॉइस और मनल एसोसिएट पर नवंबर में सेंट्रल जीएसटी ने छापा दिया था, जिसमें लाखों की टैक्स चोरी सामने आई थी। मगर सूत्रों के अनुसार इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी तक संबंधित फर्मों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जब इस मामले में छापे का नेतृत्व कर रहे सीजीएसटी अधीक्षक मनीष ठाकुर ने जब जानकारी के लिए उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। प्रदेश में कर चोरी को लेकर जीएसटी विभाग द्वारा कई जगहों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर अभी हाल ही में भोपाल में भी कई बड़े संस्थानों पर जीएसटी के छापे पड़े। भोपाल के दो कार डीलर जो यूज्ड कारों को बेचते हैं, मनल एसोसिएट एवं कार चॉइस पर भी 11 एवं 12 तारीख को पड़े छापों के बाद इन छापों में निकले तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि इन छापों के बाद इन दोनों फर्म्स पर क्या कार्रवाई होती है और कितना कर चोरी इनके द्वारा किया गया है, इसको लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं। कैमरा पर्सन आदर्श चौधरी के साथ ब्रजेश यादव, साधना प्लस भोपाल।